हेलो बच्चों। आज के व्याख्यान में मैं डॉक्टर पद्मा मीना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है इसका मैं आपके सामने विवेचन प्रस्तुत करूँगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो नव औपनिवेशिक देश थे जो कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए थे, ये राष्ट्र वो राष्ट्र थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बने, जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद के जुए को उतार फेंकना चाहते थे और बहुत लंबे समय बाद इन्हें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये किसी भी चाहे वो पूंजीवादी अमेरिका हो, यूएसए या साम्यवादी सोवियत संघ की परछाई मात्र बनना नहीं चाहते थे। जैसा कि इन राष्ट्रों को बहुत लंबे समय तक साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के शोषण का शिकार होना पड़ा और ये जो विश्व में जो दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक अंतर्द्वंद जो मतभेद चल रहा था, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, उसके राष्ट्र बहुत लंबे समय तक शिकार रहे। तो जैसे ही इन राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्र विश्व राजनीति के रंगमंच पर अपनी एक स्वतंत्र पहचान, एक अपने उन्मुक्त अंतःकरण की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल हुए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नेहरू, नासिर और टीटो को गुट निरपेक्ष आंदोलन की त्रिमूर्ति या इस आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो अब ये प्रश्न उपस्थित होता है विद्यार्थियों हमारे सामने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का भविष्य क्या है, या जिन परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है और सोवियत संघ का पतन हो चुका है। इसलिए अब शीत युद्ध का अंत होने पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन जिन परिस्थितियों में हुआ था वो परिस्थितियाँ अब समाप्राय हो चुकी हैं। इसलिए हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी विद्यार्थियों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वो आंदोलन है जिसके राष्ट्रों ने हमेशा विश्व शांति का समर्थन किया, उपनिवेशवाद के अंत के लिए प्रयास किया, परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने का और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने का और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण आदि का प्रयास करना जैसे मुख्य प्रासंगिक विषय है जिन पर कि आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बरकरार है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वो परिस्थिति अब समाप्राय हो चुकी है जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था। लेकिन फिर भी आज विश्व शांति के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व एक तरह से परमाणु युद्धों के जखीरे पर ही बैठा हुआ है और ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन से देश के हठधर्मी पूरे विश्व में या तृतीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो इसके संस्थापक सदस्य देश है उन सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है। और एक न्याय संगत विश्व व्यवस्था का गठन तभी हो सकता है जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश है ना नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और समानता जैसे सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, ताकि जो विकसित और विकासशील देश है, जो उत्तर और दक्षिण के बीच जो आपसी प्रतिस्पर्धा है या एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण गिनती है, वो तभी समाप्त हो सकती है जब एक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो आर्थिक समानता और के सिद्धांत पर आधारित हो। और जो यूएनओ के जितने भी सदस्य देश है वो सब गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य देश है और ये विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
करते हैं। तो अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्यों है। तो वो कुछ क्षेत्र हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता है। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ही दबाव डालते हैं और जो आणविक शस्त्रों से संपन्न राष्ट्र है उन्हें बाध्य करते हैं कि विश्व शांति की रक्षा के लिए या तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए आवश्यक है कि आणविक निरस्त्रीकरण किया जाए। और जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है उसको प्रोत्साहन देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता है, क्योंकि दक्षिण के विकासशील देश वो देश हैं जो अपने आर्थिक संबंधों का निर्धारण करेंगे, तो उन्हें आवश्यकता नहीं होगी कि विकसित देश उत्तर के देशों पर अपनी निर्भरता के लिए वो निर्भर रहे। इसलिए आवश्यक है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी कि जो विकासशील देश है वही आपस में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन दे। और जैसा कि आप सबको विदित है विद्यार्थियों कि जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के राष्ट्र है वो नेम के अधिकतर सदस्य हैं, इसलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी आज नेम की प्रासंगिकता है। और जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसमें अमेरिकी दादागिरी का विरोध रोकने के लिए भी नेम की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आज आपको पता है कि चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीज़ा नीति हो जिसमें कि वो भारतीय तकनीकी पेशेवरों को अमेरिका आने से रोक रहे हैं, तो ये भारतीयों की प्रतिभा का हनन है। या विश्व में जहाँ कहीं अब आपको पता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले रखा है, तो ये माना जाता है कि कोरोना वायरस चीन के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया एक कृत्रिम वायरस है ये, और जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त है। तो जो नेम के सदस्य देश है वो वर्तमान में जो कोरोना वायरस नामक महामारी है उसका विरोध करने के लिए भी प्रयासरत है, या संपूर्ण विश्व हम कह सकते हैं। तो जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका और चीन जैसे देश हैं जो अपनी दादागिरी नित्य नए देशों पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो उन देशों की विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों को रोकने के लिए भी आज नाम भी प्रयासरत हैं। और विकसित और विकासशील देश उत्तर दक्षिण देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए नेम की प्रासंगिकता आवश्यक है। और साथ ही साथ जो औपनिवेशिक शोषण है उसका विरोध करने के लिए भी नाम की आवश्यकता है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन करने की पुरजोर मांग की जा रही है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है उसमें जो वीटो के कारण जो 5 महाशक्तियाँ अपनी मनमानी नीतियाँ विश्व पर थोपने का प्रयास कर रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए भी नाम की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में नाम की आवश्यकता है। और वर्तमान में नाम का मुख्य उद्देश्य जिन प्रासंगिक विषयों को लेकर रह गया है, ये जो मुख्य चिंतनीय क्षेत्र हैं ये जिनमें नाम की आवश्यकता है वो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। धन्यवाद।